नमस्कार प्यारे बच्चों और संस्कृत अनुरागियों, मैं एक बार फिर संस्कृत सारथी बनकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं प्रवेशिका परीक्षा के एक प्रकरण अव्यय प्रकरण लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बोर्ड परीक्षा के अंदर अव्यय प्रकरण से संबंधित 5 अंकों के प्रश्न आते हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 वर्षों की, 2024 और 25 की, तो 2025 के अंदर जो प्रश्न आए वो वैकल्पिक प्रश्न आए हैं। 2 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न वैकल्पिक आए हैं, जिसमें एक ही आया है कि नक्तम इत्यस्य अर्थो भवति। नक्तम का अर्थ क्या है? तो नक्तम रात को कहते हैं, तो उसका रात्रि या रात्रो उसका जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आया था अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण किम भवति, तो ये अव्यय संज्ञा सूत्र करता है। इसके अलावा एक उदाहरण आया था विस्त्रीपः इत्यत्र अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो उसमें अपने को त्वा तोषून कसून ये सूत्र लिखना है ना। इसके अलावा 2 अव्यय आए थे जिसके वाक्य प्रयोग करने थे अपने को अर्थ लिख करके। 2024 के अंदर एक प्रश्न आया था मुधा का अर्थ लिखना है, और एक आया था अव्यय संज्ञा केन सूत्रेण भवति, और नीचे 4 सूत्र दिए हुए थे, उनमें से एक अपने को सिलेक्ट करना था। इसके अलावा सायं उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग आया था। लेकिन इस बार 2025 के अंदर जो वैकल्पिक प्रश्न है वो 2 आएंगे, बहुवैकल्पिक, जिसमें एबेसेदे वाले प्रश्न है जो 2 अंक के आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न ऐसे आएंगे। तो मैं 100% ये कहूँगा कि एक प्रश्न इन 2 सूत्रों में से आएगा। जैसे एक है कृण्मेजंत और एक है त्वा तोषून कसून। इसके उदाहरण आप दोनों के याद कर लेना, और एक प्रश्न आ जाएगा आपके अव्यय का अर्थ, किसी भी अव्यय का अर्थ आपको पूछेंगे। इसके अलावा 1 नंबर का प्रश्न आएगा रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान के अंदर 101% आप इन दोनों सूत्रों को याद कर लेना, इसमें से ही रिक्त स्थान आएगा। पहला सूत्र है अव्यय का स्वरादि निपातम अव्ययम, तो आपके लिखा हुआ आएगा स्वरादि निपातम, आपको अव्ययम लिखना है। या फिर यह सूत्र आ सकता है त्वा तोषून कसून, तो त्वा तोषून लिखा हुआ आएगा, आपको कसून का रिक्त स्थान भरना है। इसके अलावा बाकी जो अव्यय हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग आएगा। इस अव्यय प्रकरण के अंदर 5 सूत्र है ना। 5 सूत्रों का मैं अभी इस पे डाल दूंगा स्क्रीन पे। उनका अर्थ आपको अच्छे से याद कर लेना है और उसका उदाहरण भी याद करना है। शुरू के जो 4 सूत्र है वो क्या करते हैं? अव्यय संज्ञा करते हैं, और अंतिम जो सूत्र है वो आप और सुप का लोप करता है। तो पहला सूत्र इसमें है स्वर आदि निपातम अव्ययम, यानी स्वर आदि जो शब्द है और च आदि जो निपात है उनकी अव्यय संज्ञा आती है। अब स्वर आदि यानी कि स्वर और बाकी और भी खूब सारे शब्द हैं, उनकी निपात अव्यय संज्ञा होती है, और च और खूब सारे और भी आएंगे, ऐसे निपातों की भी अव्यय संज्ञा होती है। तो उसका जो भी शब्द है या फिर जो निपात है उनका मैं अर्थ और कुछ का वाक्य प्रयोग भी डाल दूंगा, आप स्क्रीन से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा सूत्र है वो है कृन मेजंतः, है ना। यह सूत्र क्या करता है? यह कहता है कि म एच अंत वाले जो भी कृत प्रत्यय हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है ना। तो इसके 3 उदाहरण हैं। पहला है स्मारम स्मारम, दूसरा हो गया आपने जीव से, और तीसरा हो गया पिबद्यई। ये तीनों कृण्मेजंतः सूत्र के उदाहरण हैं। अगला सूत्र है त्वा तोषून कसूनः, है ना। यह सूत्र कहता है कि त्वा तोषून और कसून इन प्रत्यय अंत वाले जो भी शब्द होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, है ना। इन तीनों प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में है उनकी अव्यय संज्ञा होती है। और इसके 3 उदाहरण हो गए। कत्वा जो प्रत्यय है उसका उदाहरण हो गया कृत्वा, और अगला उदाहरण हो गया उदेतोः, और एक हो गया विस्त्रीपः, जो कि पिछली बार 2025 के अंदर अवसद के सवाल में ये पूछा था। अगला आपने जो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है वो अव्ययी भावश्च है। ये भी पिछली बार आया था, अव्यय भावश्च इति सूत्रेण किम भवति, तो ये अव्यय संज्ञा करता है। तो अव्यय भाव समास वाले जो भी शब्द हैं उन सब की अव्यय संज्ञा होती है। इसका उदाहरण हो गया अधिहरि, है ना। ये अव्यय समास का उदाहरण है, इसलिए इससे अव्यय भी बन गया। एक सूत्र आया है जो लोप करता है, वो है अव्ययादाप सुप। इस बार ये प्रश्न एबेसेद में पूछ सकते हैं कि अव्ययादाप सुप इति सूत्रेण किम भवति, अव्यय संज्ञा भवति या सुप लुक भवति, तो इसका करना है सुप लुक भवति, है ना। आबंत ये सूत्र करता क्या है? अव्यय आदि जो विहित आप और सुप है उनका लोप करता है, आप और सुप का ये लोप कर देता है। इसका उदाहरण है वो है तत्र शालायाम, ठीक है। इसी तरह अव्यय की जो परिभाषा है
वो अपने पुस्तक के अंदर सबसे अंत में दी हुई है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तद अव्ययम। मतलब जो खर्च नहीं होते हैं, जो व्यय नहीं होते हैं, उसी को तो अव्यय कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें सूत्रों की होगी, अपने 5 सूत्र, उसका अर्थ और उसके उदाहरण। इसके अलावा ऐसे 3 प्रश्न आएंगे इन सूत्रों में से। 2 प्रश्न आएंगे, वो आएंगे अव्यय का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। अब अव्यय अपने जो कोर्स में है उसमें जैसे अपन ने सबसे पहले स्वर आदि निपातम अव्ययम कहा था ना, तो स्वर आदि जो शब्द है उनमें कुछ शब्दों का मैं आपको अर्थ बता देता हूं संस्कृत में, कुछ का मैं वाक्य प्रयोग भी डाल दूंगा। आप वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एक शब्द आया स्वर, उसका अर्थ है स्वर्गे, परलोके, अपने को संस्कृत में उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। अंतर इति मध्य, प्रातर इति प्रातः काले, पुनर इति अप्रथमे, उच्चैष इति महति, निच्चैष इति अल्पे, रिधक इति सत्ये, रीते बिना, पृथक भिन्ने, यस अतीते दिवसे, य, है ना, और स्वस अनागते दिवसे, जो आने वाला कल है उसको अपन कहते हैं। दिवा दिवस को कहते हैं और सायं सायकाल को कहते हैं। चिरम विलंबे, मनाख अल्पे, निक्षा अंतिके यानी पास में जो होता है, समीपे, जोसम मौने और तुस्रीम भी मौने, मौन रहने को कहते हैं। समया समीपे, वृथा व्यर्थे, वृथा का मतलब व्यर्थ होता है, बेकार। नक्तम रात्रौ, जो पिछली बार प्रश्न आया था कि नक्तम इति शब्दस्य किम अर्थम। अंतरेण इति बिना, सहसा इति आकस्मिके, अचानक से, बिना इति वर्जने, मना करने के अर्थ में, नाना, नाना इति अनेके, बहुत सारे। दोषा रात्रि को कहते हैं, मुधा इति व्यर्थे, पुरा इति चीर अतीते, मुहुस पुनः को कहते हैं, संवित वर्ष को कहते हैं। नकी या नकिम या मकी या मकिम, इसका अर्थ है जो वर्जन अर्थ में होता है। एक स्वाहा होता है, स्वाहा है वो देव हवि दान के लिए यूज होता है। किल वार्तायाम को कहते हैं, खलु निषेध को कहते हैं, और इस्म है वो अतीत के अर्थ में, यानी भूतकाल बनाने के लिए अपन इस्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पठती इस्म यानी पढ़ता था। तो ऐसे मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, ऐसे खूब सारे अव्यय है जिनका अर्थ आपको याद कर लेना है और वाक्य में प्रयोग भी सबका याद करके जाना है। कम से कम मैंने जो बताया है 30-40 उसका आप पक्का करेंगे। और कुछ अगर ऐसी त्रुटियां रह जाती है तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो अपने पास पुस्तक रखें, उसमें से शुद्ध चीज देखें, है ना। जल्दी में बोलने में हो सकता है, या फिर अपन लिखने के अंदर टाइपिंग में ऐसे कुछ शब्द नहीं आते हैं तो उसमें से आपको अशुद्ध नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कुछ वाक्य प्रयोग में देखता हूं, जैसे एक वृथा शब्द है तो उसका वाक्य प्रयोग अपन कर सकते हैं, श्रमः कदापि वृथा न भवति। श्रम यानी मेहनत, वो कभी भी बेकार नहीं होती है। रवि पुनः अवदत्, ये पुनः का प्रयोग हो गया, रवि ने पुनः बोला। तुस्निम भव, तुस्निम मौन अर्थ के लिए प्रयोग में होता है, इसलिए तुस्निम भव। चीरम प्रतीक्षितम, ये चीर का वाक्य प्रयोग हो गया। सहसा का वाक्य प्रयोग है, सहसा विदिति इत्तन क्रियाम, यानी अचानक से कोई काम नहीं करना चाहिए जल्दबाजी के अंदर। पूरा का प्रयोग हो गया, पूरा देव भाषा जन भाषा आसित, पुराने जमाने में जो देव भाषा है वो जन भाषा थी। तो इन सारी चीजों को, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये अव्यय प्रकरण 5 अंक का आएगा तो आप इसको 5 अंक नहीं समझें, एक तरह से आपके प्रतिशत में 1 अंक की वृद्धि करेगा, है ना। 5%, 6%, 6 नंबरों से 1% बनता है और बड़ा आसान है ये। आपको 5 जो सूत्र है उनके अर्थ याद करने हैं, उनके उदाहरण याद करने हैं, और कुछ एक अव्यय हैं उनके अर्थ याद करके आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी 2026 में जो प्रश्न आएगा वो आप याद कर लें। कर्णमेजंत और कत्वातोसून कसोन, इन दोनों सूत्रों का उदाहरण कौन सा है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो उन कंफ्यूजन को दूर कर दें। अव्यय भावश्च है वो अव्यय संज्ञा करता है, और जो अव्ययवादाप सुप है वो सुप लुक करता है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से अपन अव्यय प्रकरण को कर सकते हैं। अभी परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी में ला रहा हूं और कुछ शॉर्टकट तरीके से ला रहा हूं, पूरा खुल के डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं। तो आप अपनी पुस्तक पास में रखिए और गुरुजनों ने जो बताए हैं उनको भी ध्यान में रखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी।